हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने संभागीय प्रशासन की आपसे बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला प्रशासन। किसकी बात करते हैं? जिला प्रशासन। देखो, जिला प्रशासन को समझने से पहले सबसे पहले हमें जिला शब्द समझना होगा। जिला क्या है? विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र जिला कहलाता है। ठीक है, क्या किनको? विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? जिला कहलाता है। जिला भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र क्या कहलाता है? जिला कहलाता है। जिला कहलाता है। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र, वह पर्टिकुलर क्षेत्र जहां विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाएं संपादित की जाती हो, वह क्षेत्र कहलाता है जिला। ठीक है भाई, मैंने कहा कि जिला जो है भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। ठीक है, एक लाइन और कह सकते हैं, जिला भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। ठीक है भाई, देखो जिले की मैं बात करता हूं तो विभिन्न क्षेत्रों में, या हम कहें कि विभिन्न समय में, विभिन्न कालों में या विभिन्न समय में जिला जैसी जो प्रशासनिक इकाई है उसको अलग अलग नामों से जाना गया। जिसे वैदिक काल में लगभग 100 गांवों के समूह को कहा जाता जिला। क्या कहा जाता था? मतलब जिले के समकक्ष यूनिट जो है, जिले के समकक्ष जो इकाई है। ऐसा तो नहीं कि भाई देखो, जिला जो नाम है, डिस्ट्रिक्ट जो नाम है, ये तो बहुत बाद में आया, लेकिन जिले जैसी समकक्ष इकाई 100 गांवों के समूह को कहा जाता था। वर्तमान में हम जो जिला शब्द जिसके लिए काम में लेते हैं, समथिंग उस समय वैदिक काल की बात की जाए तो लगभग 100 गांवों के समूह को जिला के समकक्ष इकाई माना गया, और उसके सर्वो हुआ करते थे जिसका नाम था शतग्रामिक। तो एक तरफ मैं लिख सकता हूं काल, एक तरफ आपसे बात करता हूं काल, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जिला या समकक्ष इकाई का नाम, और तीसरी तरफ हम कह सकते हैं जिला अधिकारी या समकक्ष अधिकारी। तो देखो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात की आपसे वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। नंबर 1 बात करते हैं वैदिक काल। तो जिले की समकक्ष इकाई जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी लगभग 100 ग्रामों का समूह। 100 ग्रामों का समूह। ठीक है भाई, और यहां सर्वा कहलाते थे शतग्रामिक। क्या कहलाते थे? शतग्रामिक के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट में बात करता हूं मौर्य काल। मौर्य काल में ये जिले के समकक्ष जो इकाई है वो जनपद या अहारा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जनपद या अहारा। और इसके सर्वा हुआ करते थे स्थानिक या राजुक, और इसी को कहा जाता था जनपद अधिकारी। तो स्थानिक या राजुक या इसी को क्या बोलते हैं? जनपद अधिकारी के नाम से जाना गया। कौन से काल में? मौर्य काल में। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं मौर्य काल के बाद अगला काल है गुप्त काल। देखो, गुप्त काल में जिले के समकक्ष इकाई जो है उसको विषय कहा जाता था। ठीक है, और सर्वा कहलाते थे विषयपति। क्या कहलाते थे? विषयपति। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 4
सल्तनत काल, सल्तनत काल, सल्तनत काल में जिले के समकक्ष जो इकाई है वो परगना कहलाती थी, परगना, और इसके सर्वोसर्वा जो है वो फौजदार कहलाते थे, फौजदार। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 5 में बात करता हूं मुगल काल। मुगल काल में जिले के समकक्ष जो इकाई है उसको बोला जाता था सरकार या आमिल। ठीक है भाई। इसके सर्वोसर्वा हुआ करते थे अमाल गुजार, अमाल गुजार, या इसी को बोलते थे किरोड़ी फौजदार, किरोड़ी फौजदार। और वर्तमान जो डिस्ट्रिक्ट शब्द आया वो आया ब्रिटिश काल में। कौन से काल में? ब्रिटिश काल। देखो ब्रिटिश काल की बात की जाए तो समकक्ष जो इकाई थी उसको कहा गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई। और इसके सर्वोसर्वा कहलाए कलेक्टर। कौन कहलाए? कलेक्टर। ठीक है भाई। तो देखो डिस्ट्रिक्ट जो शब्द है, आधुनिक जो जिला प्रशासन जो अस्तित्व में आया वो कौन से काल में आया? ब्रिटिश काल में। तो सबसे हम लास्ट में कह सकते हैं कि भाई 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके समय में कौन सा पद निकल के आया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। जिले के समकक्ष इकाई, मतलब जिला जो है उसको डिस्ट्रिक्ट कहा गया, और वहां कलेक्ट करने वाला, राजस्व कलेक्ट करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाया? कलेक्टर कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन शब्द जो है, या हम कहें कि जिला कलेक्टर का जो पद है, ये सबसे पहले कब सृजित किया गया? ब्रिटिश काल में किया गया। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह पद क्या किया गया? सृजित किया गया। तो देखो अलग अलग काल में जिले के समकक्ष इकाई को अलग अलग नामों से जाना गया, और उसके सर्वोसर्वा जो अधिकारी है उसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता गया। लेकिन फाइनली जिला कलेक्टर जो शब्द है, जिला कलेक्टर का जो पद है वो सृजित हुआ ब्रिटिश काल में 1772 ईस्वी में। इस समय भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो नेक्स्ट में बात करता हूं, देखो 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया, और पद को सृजित करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इन्होंने पहला जो जिलाधिकारी नियुक्त किया वो कलकत्ता का जिलाधिकारी नियुक्त किया रॉल्फ सेल्डेन। कौन नियुक्त किया? तो देखो मैं एक बार बात कर लेता हूं आपसे। जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा सृजित किया गया। ठीक है भाई। देखो प्रथम जो जिला कलेक्टर, प्रथम जिला कलेक्टर जो नियुक्त किए गए भारत में वो थे रॉल्फ शेल्डन, रॉल्फ शेल्डन। कलकत्ता के जिला कलेक्टर नियुक्त किए गए। कहां के? कलकत्ता के। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जिला कलेक्टर का पद कब सृजित हुआ? 1772 ईस्वी में। किसने सृजित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने सृजित किया। और प्रथम जिला कलेक्टर कौन थे? रॉल्फ शेल्डन थे। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1787 ईस्वी में जिला कलेक्टर को न्यायिक पावर और दे दी गई, जिससे और ज्यादा मजबूत हो गया। अब तक तो इसके पास केवल क्या थी? भू राजस्व एकत्रित करने की शक्तियां थी, लेकिन 1787 ईस्वी में इस जिला कलेक्टर को न्यायिक पावर और दे दी गई, और न्यायिक शक्तियां और दे दी गई, तो और ज्यादा क्या हो गया? मजबूत हो गया। इतना शक्तिशाली हो गया कि इसको लिटिल नेपोलियन के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं 1787 ईस्वी में जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां, मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई। फलस्वरूप जिलाधीश, जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी बोलते हैं, जिलाधीश अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली पदाधिकारी
अत्यधिक शक्तिशाली पदाधिकारी बन गया। ठीक है, इसलिए इसको लिटिल नेपोलियन के नाम से भी, इसलिए इसे लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक प्रसिद्ध विद्वान हुई रजनी कोठारी। उन्होंने जिलाधीश को या जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की भी संज्ञा दी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिला लेवल पर जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों के सर्वसर्वा के तौर पर सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं रजनी कोठारी द्वारा जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी गई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो जिला शब्द के बारे में बात की, विशेष भौगोलिक क्षेत्र जहां प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के या संपादित करने के लिए सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र जिला कहलाया। जिला जो है भारतीय प्रशासन की एक भौगोलिक आधारभूत भौगोलिक इकाई है। ठीक है, फिर हमने बात की कि भाई जिला जो है उसके समकक्ष अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से समकक्ष इकाइयों को और समकक्ष पदाधिकारियों को जाना गया। फिर हमने जिला कलेक्टर का पद जो सृजित हुआ वो 1772 ईस्वी में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। प्रथम जिला कलेक्टर की बात की तो कौन थे? रॉल्फ सेल्डन प्रथम जिला कलेक्टर थे। फिर 1787 ईस्वी में जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई। देखो जब मजिस्ट्रेट की पावर इन्हें मिली तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, इसलिए इसको लिटिल नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और एक विद्वान रही रजनी कोठारी, उन्होंने चूंकि विभिन्न डिपार्टमेंट्स को ये संभालता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इनको कहा गया संस्थागत करिश्मा की संज्ञा रजनी कोठारी द्वारा दी गई। अब देखो मैं जिला शब्द जो है हमारे संविधान में जिला शब्द की अगर बात की जाए तो संवैधानिक, या मैं लिख दूं संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? जिला शब्द का उल्लेख तो सबसे पहले तो देखो संविधान के आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 233 में जिलाधीश के रूप में, जिला न्यायाधीश के रूप में, जिला न्यायाधीश के रूप में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73 74वां संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के भाग 9 व भाग 9 के में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 233 में मिलता है, और संविधान की 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज वाला जो है, स्थानीय प्रशासन वाला जो अमेंडमेंट है, उसके भाग 9 और भाग 9 के में भी जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, तो देखो ये हमने प्रारंभिक चीजें देखी हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जिला कलेक्टर होता कौन है, कहां से इसकी नियुक्ति होती है, ये कहां से आता है, वो सारी बातें देखो मैं डिस्कस करता हूं। जिला कलेक्टर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ठीक है, हम जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है, और उस यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू जो भी कैंडिडेट उसको पास करता है, ठीक है भाई, वहां से आते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। तो हम ये सबसे पहले कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है
जिसकी नियुक्ति जो है यूपीएससी की सिफारिश के आधार पर, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सबसे पहली लाइन तो कह सकता हूं यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह है भारतीय, मैं जिला कलेक्टर की बात कर रहा हूं, कहां से नियुक्त होता है, जिला कलेक्टर कौन होता है, इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है जिसका चयन यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है भाई, तो चयन तो होता है यूपीएससी के द्वारा एग्जाम्स हेल्ड कराकर। उसके बाद मैं नियुक्ति की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं नियुक्ति कौन करता है। देखो इसकी जो नियुक्ति है वो यूपीएससी की सिफारिश पर केंद्र सरकार उन्हें विभिन्न राज्यों में नियुक्त करती है। सिफारिश कौन करता है, यूपीएससी, और नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार। देखो इसकी सेवा शर्तें जो है, ठीक है, वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है इन पर वो राज्य सरकारों को होता है। जैसे यूपीएससी के माध्यम से एग्जाम फाइट किया, एग्जाम फाइट करने के बाद इनको कैडर अलॉट हो जाते हैं, राजस्थान कैडर, हरियाणा कैडर, ऐसे। ठीक है, अब जो भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इनको अलॉट किया गया उस राज्य में बेसिकली काम करते हैं, तो इनकी सेवा शर्तें वगैरह वो तो कंट्रोल करती है पूरा केंद्र सरकार, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण, अब भाई यहां किस जिले में लगाना है, कहां रखना है, किस डिपार्टमेंट में लगाना है, ये सारा काम राज्य सरकार का होता है। तो हम कह सकते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें, वेतन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है तथा इन पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है, राज्य सरकारों का होता है। मतलब इनकी नियुक्ति वगैरह, वेतन, सेवा शर्तें सारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन भाई कहां लगाना है, किस जिले में लगाना है, किस डिपार्टमेंट में लगाना है, ये सारा का सारा राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी जो अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में और कह सकता हूं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनसे पद से इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है, मुक्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होता है, कोई ना कोई ऐसी लगना चाहिए कि अयोग्यता है। ठीक है, साबित कदाचार होना चाहिए, कोई दिवालियापन या पद का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो फिर राष्ट्रपति जो है इनको पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो ये जिला कलेक्टर के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ठीक है, हालांकि देखो जिला कलेक्टर के पद पर राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी प्रमोशन होकर के जिला कलेक्टर के पद पर पहुंच जाते हैं, आईएएस जब वो बन जाते हैं,
भारतीय प्रशासनिक सेवा के जब सदस्य हो जाते हैं प्रमोशन होकर के, तब वो जिला कलेक्टर पद के लिए क्या हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई केवल यूपीएससी से आने वाले लोग ही जिला कलेक्टर के पद पर बैठ सकते हैं। आरपीएससी के माध्यम से आने वाले जो लोग हैं वो प्रमोशन होकर के जब आईएएस बन जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भी जिला कलेक्टर के पद पर क्या हो सकते हैं, नियुक्त राज्य सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन उनका कैडर जो है वो आईएएस लेवल का होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं आरपीएससी में सर्वों पोस्ट होती है एसडीएम। एसडीएम प्रमोशन होकर के क्या बनता है, एडीएम बनता है, और एडीएम से फिर फाइनली बन जाता है जिला कलेक्टर, मतलब आईएएस बन जाता है, तो फिर उसको कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी ओर देखो, मैंने कहा कि मूलतः यूपीएससी की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इन्हें विभिन्न राज्यों में नियुक्त किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें वेतन जो है जो यूपीएससी के माध्यम से आता है तो वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इन पर प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो उसी राज्य का होता है जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं या पद को धारित किए हुए रहते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ये पद इस पद के लिए योग्य नहीं है या सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति जो है इनको पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है भाई, अब देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे जिला कलेक्टर की भूमिका या जिला कलेक्टर के कार्यों की बात। बहुत सारे कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, उनको हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, नंबर 1 प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। देखो, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिले के सभी जो विभाग हैं उन सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियंत्रित करने का कार्य मैं कह सकता हूं जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण, समन्वयन और निर्देशन का कार्य किसका है, जिला कलेक्टर का है। नेक्स्ट, जनगणना अधिकारी के रूप में, जनगणना अधिकारी के रूप में, मतलब जनगणना का कार्य जो है वो भी इसी के अंडर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतलब जितने भी चुनाव होने हैं, चाहे संसद के चुनाव हों या हम कहें कि लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों और चाहे पंचायती राज वाले चुनाव हों, सभी चुनावों में जिला अधिकारी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिले में लोगों एवं प्रशासन के मध्य, लोगों एवं प्रशासन के मध्य तालमेल स्थापित करने में, तालमेल स्थापित करना। नेक्स्ट बात करता हूं जिला संपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, जिले में देखो कोई भी आता है, कोई भी मान लीजिएगा बड़ा मंत्री आता है या फिर कोई अपर लेवल का प्रशासनिक अधिकारी आता है, तो उसको प्रोटोकॉल देने के, उस शिष्टमंडल को सुरक्षा और उसको प्रोटोकॉल देने का काम भी इसी का है। जिले में आने वाले राज्य सरकार की प्रतिनिधि, शिष्टमंडलों को प्रोटोकॉल प्रदान करना,
ये कार्य भी इन्हीं का है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट में बात करता हूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, ठीक है भाई। जैसे खाद्यान्न वगैरह जो है, खाद्यान्न वितरण एवं वस्तुओं की आपूर्ति देखना, वस्तुओं की आपूर्ति देखना, ये सारे प्रशासनिक कार्य जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जिले के प्रशासनिक अधिकारी समस्त डिपार्टमेंट के सभी विभागीय अधिकारियों पर नियंत्रण करना, समन्वय करना, उनका निरीक्षण करना। जनगणना इन्हीं के नेतृत्व में, जिला जनगणना अधिकारी बेसिकली जिला कलेक्टर ही होता है, इन्हीं के नेतृत्व में नियंत्रण में जनगणना होती है। जिला निर्वाचन, जितने भी लोक चुनाव है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज हो, ठीक है, सारे के सारे चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर ये चुनाव में काम करता है। जिले में लोगों के मध्य और प्रशासन के मध्य तालमेल स्थापित करना, ये इसका कार्य है। जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है, जन सुनवाई का कार्य करता है, ठीक है। जिले में आने वाले सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या शिष्टमंडल जो है, जो भी आते हैं, उनको क्या देना, प्रोटोकॉल देना, सुरक्षा देना, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस, जैसे खाद्यान्न वगैरह, केरोसिन वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, उन सभी की आपूर्ति, उनके वितरण को लेकर के सारा कंट्रोल जो है वो जिला कलेक्टर के पास एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो राजस्व प्रशासन के रूप में, राजस्व प्रशासन नंबर सेकंड, राजस्व प्रशासन। देखो इस राजस्व प्रशासन के रूप में कौन कौन से कार्य जिला कलेक्टर के माध्यम से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिला कलेक्टर का प्रथम कार्य है भू राजस्व एकत्रित करना, ठीक है। तो सबसे पहले कह सकते हैं भू राजस्व एकत्रित करना, मतलब भू राजस्व को एकत्रित करना या भू राजस्व को एकत्रित कराना, ये सबसे पहला कार्य भू राजस्व के राजस्व प्रशासन के तौर पर जिला कलेक्टर का है। उसके बाद अन्य बकायों की वसूली एवं तकावी ऋण, ठीक है भी, कृषि ऋण जिनको हम कह सकते हैं, तकावी ऋणों का वितरण, ठीक है भाई। तकावी ऋण क्या है, कृषि ऋण, ठीक है। तो देखो भू राजस्व को एकत्रित करना मूलभूत कार्य है। अन्य जो बकाया वसूली है राज्य सरकार की, उनको वसूल करना, और किसानों के लिए कौन सा ऋण बांटना, तकावी ऋण बांटना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं भू अभिलेखों का रखरखाव, भू अभिलेखों का रखरखाव करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करता हूं आबादी बसाने हेतु भूमि की अवाप्ति करना, नेक्स्ट भू सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यक्रमों को संचालित करना, नेक्स्ट प्राकृतिक या सरकारी संपदाओं का प्रबंधन करना, सरकारी संपदाओं का प्रबंध करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाम्प अधिनियम लागू करना, नेक्स्ट शराब, पेट्रोल, मादक पदार्थ, शराब, पेट्रोल एवं मादक पदार्थ, मादक पदार्थों पर शुल्क का नियंत्रण करना,
ठीक है भाई, तो ये कुछ कार्य हैं किसके, जिला कलेक्टर के राजस्व प्रशासन के तौर पर। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन के तौर पर देखो, वापस ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व को एकत्रित करने का कार्य इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अन्य सरकारी जो बकाया है उनकी वसूली करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। तकावी ऋणों का वितरण करना बेसिकली जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है। भू अभिलेखों का रखरखाव करना, आबादी को बसाने के लिए भूमि की अवाप्ति करना, ठीक है, भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्या करना, संचालित करना, सरकारी संपदाओं का प्रबंधन करना, ठीक है, सरकारी जो प्रॉपर्टी है उनका मैनेज करना, ठीक है, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई क्या कर ले, अतिक्रमण कर ले। ठीक है, स्टांप जो अधिनियम है, जो भी सरकार के द्वारा स्टांप शुल्क वसूला जाता है, उन अधिनियम को क्या करना, लागू करवाना। शराब, पेट्रोल और मादक पदार्थों को पूर्णतः क्या करना, कंट्रोल करना किसका कार्य है, राजस्व के तौर पर। कहां कहां से राजस्व आना चाहिए और कौन कौन सी सरकारी प्रॉपर्टियां जो है जिनका को बचाने की जिम्मेदारी, जिनके प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की, वो सारी बातें आती हैं इसके कौन से प्रशासन में, राजस्व प्रशासन में। उसके बाद देखो तीसरा जो कार्य है, नंबर 3, वो है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में देखो, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन कौन से कार्य करता है, तो सबसे पहले तो अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण, अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों, एसडीएम है, तहसीलदार है, इन पर क्या करना, नियंत्रण करना। क्योंकि देखो एसडीएम को भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब उसको भी न्यायिक पावर दी गई है। इसके अलावा तहसीलदार जो है उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई है, तो उनको क्या करना, कंट्रोल करना, अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों का पर क्या करना, नियंत्रण करना। अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई शांति भंग होने की स्थिति है, तो ये सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पूरे जिले में शांति व्यवस्था या सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर सकता है। ठीक है, मैं कह सकता हूं शांति व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में, शांति व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में, भंग होने की आशंका में, भंग होने की आशंका में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करना। इसका मतलब यह है कि 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक जगह समूह में नहीं बैठ सकते। सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करना। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 144 का मतलब यह है कि 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा जो व्यक्ति है वो एक जगह समूह बनाकर नहीं रह सकते। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में बात करें तो कैदियों को पैरोल पर छोड़ना, कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की अनुमति, छोड़ने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, जिला कलेक्टर के द्वारा ही दी जाती है। इसके अलावा जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कारागृहों का निरीक्षण, निरीक्षण एवं सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देना, आवश्यक निर्देश देना। इसके अलावा शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस की अनुमति एवं नियंत्रण करना। ये जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिले में मनोरंजन
एवं प्रेस एक्ट के प्रावधानों को लागू करवाना, इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं दावे रहित संपत्ति का निस्तारण करना, संपत्ति का निस्तारण करना। नेक्स्ट में बात करता हूं जिला पुलिस प्रशासन को नियंत्रित एवं निर्देशित करना। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, न्यायिक कार्य हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में ये कार्य करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अधीनस्थ मजिस्ट्रेट जो है उनको कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना, शांति व्यवस्था भंग होने पर धारा 144 को लागू करना, कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की अनुमति देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कारागृह जो है, कारागृहों में का निरीक्षण करके उनमें सुधार के आवश्यक निर्देश देना, कोई भी शस्त्र या विस्फोटक जो पदार्थ है उनके लाइसेंस की अनुमति देना और उनको कंट्रोल करना। ठीक है, जिले में मनोरंजन और प्रेस एक्ट को प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी इसी की है। और दावे रहित जो भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का निस्तारण करना, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट का है या जिला कलेक्टर का है। इसके अलावा भू राजस्व से संबंधित मामलों की अपील सुनना। जिला एसडीएम जो है उसके पास जो भी कोई भी केस आता है भू राजस्व से संबंधित, ठीक है, भूमि के विवादों से संबंधित, तो उनकी एसडीएम की जो अपील है उसको कहां, जिला कलेक्टर के द्वारा सुना जाता है। एसडीएम के निर्णय की अपील जो है वो जिला कलेक्टर के पास की जा सकती है। और जिले में पुलिस प्रशासन, एसपी जो है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, पुलिस अधीक्षक जिसको बोलते हैं, वो भी जिला कलेक्टर के अधीन ही काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सा जिला कलेक्टर के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य हुए। नेक्स्ट अगला कार्य है जिला विकास अधिकारी के रूप में। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो कार्य है वो किसके रूप में है, जिला विकास अधिकारी के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में। देखो जिला विकास अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले तो देखो समस्त योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, ठीक है भाई, वो किसकी है, जिला कलेक्टर की है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट, विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण करवाना, विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण कराना। नेक्स्ट, जिला परिषद के माध्यम से योजनाएं बनाना। जिला परिषद के माध्यम से योजनाएं बनाना। नेक्स्ट, वनों के विकास के लिए अनुशंसाएं देना। वनों के विकास के लिए अनुशंसाएं देना। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं विकास की राह में आने वाले बाधक तत्वों
को हटाना। नेक्स्ट, केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ये सारे विकास कार्य, ठीक है। विकास अधिकारी के रूप में समस्त योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, उन आम लोगों को उन योजनाओं का बेनिफिट दिलाना। योजना जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण करना, ठीक है। जिला परिषद के माध्यम से योजनाएं बनाना, उनके विकास से संबंधित अनुशंसाएं भेजना, विकास की राह में आने वाले जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हटाना, और केंद्र और राज्य सरकार की जो भी प्रवर्तित योजनाएं हैं उनका क्या करवाना, क्रियान्वयन कराना। ये जिला विकास अधिकारी के रूप में क्या है, इसके कार्य है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जिला आपदा अधिकारी के रूप में। किसके रूप में? जिला आपदा अधिकारी के रूप में। जिला आपदा अधिकारी के रूप में। देखो, जिला आपदा अधिकारी के रूप में बेसिकली जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जिला जो आपदा प्रबंध जो विभाग है उसका सर्वा कौन है? जिला कलेक्टर है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के समय जिला प्रशासक के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में कार्य देखना। राहत कैंपों का आयोजन कराना, राहत कैंपों का आयोजन कराना। आपदाग्रस्त क्षेत्र में भोजन, दवाइयां, एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना। अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना। अधिकारियों में तालमेल, अधिकारियों एवं राहत कार्यों में, अधिकारियों एवं राहत कार्यों में तालमेल बिठाना। रात्रि काल में पोस्टमार्टम की अनुमति देना। और लोगों का मनोबल बढ़ाना। लोगों का विपरीत परिस्थितियों में मनोबल बढ़ाना, ठीक है भाई। तो देखो, जिला आपदा अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है। मानव जनित या प्राकृतिक आपदाएं जो है उनमें जिला प्रशासक के रूप में कार्य करता है। राहत कैंप्स का आयोजन कराता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन, दवाइयां, अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाता है। राहत कार्यों में आपसी तालमेल बिठाता है। रात्रि काल में पोस्टमार्टम की जनरली अनुमति नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनुमति देता है। और विपरीत परिस्थितियों में लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम जो है जिला अधिकारी के द्वारा या जिलाधीश के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से ये जिला कलेक्टर के क्या हो गए, कार्य हो गए। इसलिए देखो, चूंकि विभिन्न कार्यों को कर रहा है, विभिन्न विभागों को संभाल रहा है, जिला आयोजना समिति जो है, जिला आयोजना समिति जो है उसके माध्यम से योजनाएं बनाने का कार्य भी इसके द्वारा करवाया जाता है। तो बहुत सारे विभाग और बहुत सारे कार्यों को संभालता है। इसलिए रजनी कोठारी ने इनको कहा संस्थागत करिश्मा। रजनी कोठारी ने किसकी संज्ञा दी?
संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी। संस्थागत करिश्मा, वास्तव में ही देखो करिश्मा ही है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की, किसी शांति व्यवस्था की, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सारी की सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है, जिला प्रशासन की होती है। तो इस प्रकार से देखो हमने आज इस क्लास में देखा है जिला प्रशासन को। इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्य प्रशासन की आपसे थोड़ी बात की थी, ठीक है, जिसमें संभागीय प्रशासन और उससे पहले सचिवालय प्रशासन की या शासन सचिवालय की बात की थी। तो आज इस क्लास में हम देख रहे थे प्रशासन, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास जिला प्रशासन में ही उपखंड अधिकारी है, सॉरी एसडीएम जिसको बोलते हैं, उपखंड जो अधिकारी है उसका प्रशासन, और तहसील प्रशासन में तहसीलदार का प्रशासन। ये अभी हम और इस टॉपिक में देखेंगे, तब हमारा कंप्लीट होगा कौन सा प्रशासन? जिला प्रशासन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।